नारायण नारायण ओम नमो नारायणाय। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो असुर भाई, एक ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया और दूसरे ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। दोनों के पास अपार शक्ति थी। हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली था कि उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। तब भगवान ने वराह अवतार लिया और एक भयंकर युद्ध के बाद हिरण्याक्ष का अंत हुआ और अंततः भगवान वराह ने पृथ्वी को बचा लिया और पृथ्वी को फिर से उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। पर इस शोक के बीच एक हृदय में जल रही थी प्रतिशोध की ज्वाला। मेरे पुत्र, मेरे हिरण्याक्ष। हाय मेरे हिरण्याक्ष! मां, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं हिरण्याक्ष का बदला लेकर ही रहूंगा। विष्णु, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। और यहीं से शुरू हुआ अहंकार और बदले का खेल। हिरण्यकशिपु ने अमर होने का संकल्प लिया और वह चला गया मंदराचल की घाटी में। हिरण्यकशिपु ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स वर मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु असंभव हो जाए। सुन लो ब्रह्मा, न दिन में मरूं, न रात में, न अंदर न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, मस्तु। अब हिरण्यकशिपु अजेय बन चुका था। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। अब वह त्रिलोकी का स्वामी बन चुका था। विष्णु की पूजा करने वालों को खत्म कर दो। हिरण्यकशिपु ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, लेकिन उसी के घर जन्म लिया एक महान भक्त ने, भक्त प्रहलाद। तेरा ही नाम लिया, डर की हर छोटी छाया तेरे चरणों में दिया। नन्हा सा मैं भक्त प्रहलाद, दिल में बस तू रहा। हर सांस में, हर धड़क में, हे नारायण तू रहा। नारायण नारायण मेरे प्यारे नारायण, हरि हरि मेरे सुंदर नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। भगवान हर जगह है। नारायण 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 नारायण। सिर्फ 5 वर्ष की आयु और बालक प्रहलाद
अपने पिता को ही भगवान की भक्ति का पाठ सिखा रहा था। पिताश्री, भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालन करता है। उनकी भक्ति ही जीवन का सत्य है। यह मेरा पुत्र नहीं है, यह मेरा शत्रु है। मेरे ही घर में मेरे शत्रु विष्णु की भक्ति। सैनिकों, 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 इसे अभी के अभी मार डालो, मार डालो, मार डालो। अब मैं बस इतना कहूँ, तेरे नाम से जी लूं। तेरी भक्ति, तेरी ममता हर जन्म में पी लूं। नारायण नारायण मेरे प्यारे नारायण, हरि हरि मेरे सुंदर नारायण। नारायण नारायण मैं तेरा ही बालक हूँ। हरि 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 तेरी शरण। दैत्यों के सभी प्रयास बार बार विफल होते रहे, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। तू किसकी शक्ति से मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है? पिताश्री, सब में वही परमात्मा है, वही मेरी शक्ति है। भगवान विष्णु हर कण में है। मैं उनकी भक्ति करता हूँ क्योंकि वही मेरे भीतर भी है और आपके भीतर भी पिताश्री। विष्णु वही मेरा शत्रु और तू मेरा ही पुत्र होकर उसकी भक्ति करता है। अब देखता हूं कौन बचाता है तुझे। कहाँ है तेरा विष्णु? भगवान हर जगह है। क्या वह इस खंभे में भी है? हाँ, इस खंभे में भी है। और उसी क्षण खंभा फट गया और फिर वह हुआ जो कभी नहीं हुआ था। वो क्षण आ चुका था। एक ही झटके नृसिंह जी ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और घसीटते हुए उसे राजसभा के द्वार की देहरी तक ले आए। संध्या का समय था। न दिन न रात। महल की देहरी थी। न अंदर न बाहर। अपनी जंघाओं पर उठाया। न धरती न आकाश। नखों से वध किया। न अस्त्र न शस्त्र। और सामने था अहंकार का अंत। जहां देवता भी डर रहे थे वहां प्रहलाद आगे बढ़ा। प्रभु उस एक शब्द में न भय था न संकोच था, तो केवल अटूट प्रेम, अटूट विश्वास। और फिर जिस रूप से देवता भी कांप उठे थे, वही रूप अब करुणा और कृपा से भर गया। भगवान ने अपने भक्त को देखा और उसे अपने हृदय से लगा लिया। अगर आप भी नरसिंह भगवान में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री नरसिंह।